जल्दी से महिलाओं के पास चलता हूँ। मैम, क्या मुद्दे रहने वाले अगर हरदोई के निकाय चुनाव की बात करें? हरदोई में विकास बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है। जो हमारी भाजपा सरकार है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, योगी सरकार है, उसमें विकास बहुत हुआ है। कुछ छोटे मुद्दे हैं जो होना जरूरी है, जैसे कि जुलाई से बारिश का समय शुरू हो जाता है, तो उस समय डेंगू का जो है डर ज्यादा हो जाता है, तो उस समय छिड़काव वगैरह होता रहे बराबर। और जो नाली की समस्या है वो थोड़ी बहुत सुधार ली जाए तो विकास अच्छा है। तारीफ करिए, आवारा पशु आपसे नहीं मिलते हैं क्या? आपको रास्ते में नहीं टकराते हैं? यहाँ की सफाई, आपको लगता है कि शहर की सफाई वाकई में इतनी अच्छी है, बीजेपी ने कर दी? आपको लगता है कि हुई या नहीं हुई? देखिए, आवारा पशु जितने पहले थे, ऐसा नहीं कि ये समस्या पहले नहीं थी, लेकिन अभी बहुत सुधार इस चीज पे हुआ है, आगे और होगा। अगर आप सोचें कि एकदम से सारी चीजें सुधार ली जाए, कि इतने सालों पुरानी खराब चीजें एकदम से सुधार ली जाए, तो ये नहीं है। और कुछ जिम्मेदारियां जनता की भी बनती है। मैम, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार चुनाव? चलिए, मैं जल्दी से उधर की तरफ भी कुछ महिलाएं, पहले महिलाओं से मुद्दे। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मुद्दे कौन से रहने वाले? मुद्दा देखिए ये होना चाहिए कि हमारे हरदोई में यही जो पशुओं की जो समस्याएं हैं, जो आवारा पशु इधर टहलते रहते हैं, तमाम एक्सीडेंट्स होते हैं। और अपने शहर में लोगों ने कूड़े को बहुत आम मुद्दा बनाया हुआ है। कूड़े को लेकर लोगों ने अपने घर के सामने, दूसरों के घर के सामने इस तरीके की चीजें, मतलब सफाई आप एक बड़ा इशू मानते हैं? जी हाँ। आपको क्या लगता है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ। और ये जो पशु वाला यानी नगर पालिका चेयरमैन ने कुछ किया नहीं, इसका मतलब? नहीं सर, किया है, ये नहीं बोले कि नहीं किया है, किया है, लेकिन जिस हद तक करना चाहिए था उस हद तक नहीं किया है। अब बताइए, पशु अभी भी टहल रहे हैं, नालियां जैसे खुदी पड़ी हैं, गली जो पतली गली है उनमें बहुत ज्यादा मतलब संकीर्ण है, निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ ये तो है ही जाम। मतलब क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? पशुओं की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं रास्ते में, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इन आवारा पशुओं को छोड़ दिया जाता है, अपनी सुविधा के लिए आप बांध लेते हैं, बाकी फिर उनको फ्री छोड़ देते हैं, उससे जनता को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हरदोई के आप स्थानीय वासी हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में निकाय में? देखिए, हरदोई में अच्छा विकास हुआ है। विकास का ऐसा नहीं कह सकते कि जल भराव और ये सब छोटी छोटी चीजें अगर हम देखते ही रहे तो विकास नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधाएं तो यही होती है ना, अगर मेन सुविधाएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लखनऊ शहर या कानपुर शहर में जल भराव नहीं होते हैं। भारतवर्ष में रहते हैं, जल भराव एक कॉमन कारण है, हो जाता है, ठीक है। थोड़ी समस्याएं हैं पशुओं के लिए। बाबा जी का जो बुलडोजर जैसे चला है, जैसे क्राइम रेट कम हुआ है, उस हिसाब से गौशालाएं भी बहुत खुली हैं। उनके लिए मैं खुद काम करती हूँ, जलमीनार लग रहे हैं, पानी पीने के लिए सब कुछ है, ऐसा नहीं सुविधाएं नहीं दी गई, सुविधाएं अच्छी दी गई हैं। हरदोई शहर की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक के ऊपर काम हो सकता है, जो जगह जगह का रुकाव रहता है, और स्पेशली जब जाड़ों में अजीब अजीब से एक्सीडेंट शहर के अंदर होते हैं, जैसे नहीं है लेंस, उसके लिए भी हमारे माननीय मंत्री जी ने जो भी पास हुआ है बजट, उसके लिए पुल बन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आने वाला जो ये साल है, जो फाइनेंशियल साल है, जो अपना नया नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, इसमें एक अच्छा रूप हरदोई का फिर से निखर के बाहर आएगा। जो एक नया पुल बन रहा है लखनऊ से, जो आप देख रहे हैं दिल्ली तक जा रहा है, एक अच्छा रूप हरदोई का हम लोग फिर से देखेंगे। चलिए, एक बार महिलाओं के लिए जोरदार तालियां कि खुलकर अपने मुद्दे बता रही हैं। मैं आऊंगा सर, इतनी सारी समस्याएं यहाँ तो महिलाएं खुद बता रही हैं। आवारा पशु यहाँ, साफ सफाई यहाँ नहीं, बारिश हो गई तो शहर डूब जाता है। यहाँ पर है क्या फिर हरदोई में? किया क्या आपके चेयरमैन ने? पहली बात ये बताइए कि हरदोई आज के 20 साल पहले वाले हरदोई को आप याद करिए। वो तारीफ तो कर रही हैं आपकी सरकार की, लेकिन वो बुराई भी कर रही है ना कि क्या क्या मुद्दे आज के हरदोई को आप देखिए। क्योंकि हरदोई में 21 साल से मैं ही रह रहा हूँ, जब मैं आया था, और तब से आज अमूल चूक परिवर्तन हुआ है। चाहे आप इस पार्क की आप बात करें, मेरे सवालों का जवाब तो दीजिए ना करें। देखिए, आवारा पशुओं की समस्या जितनी थी 5 वर्ष की हमारी 6 साल की सरकार में 80% उस पर निजात पा लिया गया है। और जो आपको दिखाई भी दे रहे हैं, मैं आशानगर में रहता हूँ, बहुत सारे लोग अपनी गायों को पाले हैं और सुबह उन गायों को छोड़ देते हैं, तो आवारा पशु नहीं है, वो किसी न किसी मालिक, कोई न कोई उसका मालिक है, तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं। हमारे इस नगर, यानी सरकार की जिम्मेदारी नहीं, नगर पालिका। देखिए, नगर पालिका की जिम्मेदारी आवारा पशुओं की है, लेकिन अगर किसी का पालतू जानवर है उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। ठीक है, ठीक है। आपको लगता है कि फेल हुए ये लोग? देखिए, इसलिए फेल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सरकार चला रही है, इसलिए चला रही है कि हरदोई नगर पालिका के लोगों को सपना दिखाया। सपना क्या दिखाया? कि सीमा विस्तार कर देंगे। बहुत हवा चली, सीमा विस्तार होने जा रहा है, शासन को फाइल चली गई, वो हो गया, वो हो गया, हुआ क्या? लास्ट में क्या हुआ? सीमा विस्तार नहीं हुआ। नगर पालिका के बगल के जो मोहल्ले हैं, वहाँ की कंडीशन तो अति दयनीय है, निकलने की जगह नहीं है, सड़कें खराब हैं, टूटी हैं, गंदी नालियां हैं, कुछ नहीं हो रहा। इसलिए जो नगर पालिका के आसपास के मोहल्ले हैं, वो लोग तैयार बैठे हैं। जो सीमा विस्तार का सपना दिखाया था ना भाजपा ने, उसका बदला लेने के लिए इस नगर पालिका चुनाव में वो लोग भी सहयोग करने के लिए सपा के आ रहे हैं। इसलिए आवारा पशु की तो बहुत समस्या है। सबसे VIP मोहल्ला आवास विकास, आप चले जाइए, हर गेट पर एक गाय मिलेगी आपको।
हर गेट पर आपको जानवर मिलेंगे। इसकी कौन जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी, नगर पालिका की जिम्मेदारी है। पूरी तरीके से नगर पालिका विफल है, सरकार विफल है, किसी मामले में उसने विकास नहीं। सर फेल है, आप पूरी तरह विपक्ष फेल बता रहा है आप लोगों को। 5 साल इनकी सरकार रही, इसके पहले ये सीमा विस्तार क्यों नहीं कर पाए? आप क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? देखिए, 5 साल इनकी सरकार रही। मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से सपा इस तरीके से काम कर रही थी, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी, लेकिन इनके वनवास मिल गया, एक बार नहीं 2 बार मिल गया ना। आप बेहतर तरीके से काम करते तो होगा। आप परेशान रहिए, बहुत जल्द होगा। इस नगर पालिका में ही रिजल्ट इसका मिल जाएगा। किस तरीके से आप, ये तो अपनी जीत का दावा। पाली का हमने विस्तार किया, संडीला का हमने विस्तार किया, जो जहाँ कर सकते थे, शाहबाद का हमने विस्तार किया। देखिए, ये जो विस्तार है, ये कोई घर का, ये घर नहीं कि दीवार आप गिरा दो और आपका मकान बढ़ जाएगा। सुभाषपा खुश है इनके, सुभाषपा खुश है। देखिए, आज जैसा कि काम को लेकर जो बात हो रही, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश जाम से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश हरदोई शहर के अंदर इतनी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की, बसपा की, सीवर लाइन के बारे में किसी ने सोचने का काम नहीं किया। यहाँ पर नालियां सफाई नहीं होती पूरी तरीके से। आज हम समाजवादी पार्टी से इसलिए सवाल कर रहे हैं कि 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में रही। बीजेपी से नहीं कर रहे आप, है ना? बीजेपी से सवाल है, बीजेपी से सवाल है, मगर आज जब सवाल उठा रहे हैं तो आखिर जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने सीमा विस्तार भी नहीं किया, तब इन्होंने हरदोई में सीवर लाइन देने का काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी से पहले सवाल है, मगर उससे पहले समाजवादी पार्टी से सवाल है। अरे पुराने दोस्त तो आपसे ही सवाल कर रहे भाई। इनकी छवि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। सुनिए, इनकी छवि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ये एडजस्टमेंट नेता है, जहां इनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ वहां भाग जाएंगे। भाजपा ने भी इनको धोखा देने का काम किया, बड़ी चापलूसी कर रहे थे भाजपा के। देखिए जेपी भाई, समाजवादी पार्टी ने हमको ही नहीं, ये देखिए पूरा चिट्ठा है हमारे पास। ये 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कहा गया था साफ तौर से कि समाजवादी पार्टी ने जो ये कुछ जातियां ऐसी, इनको धोखा देने का काम किया, इनका आरक्षण मारने का काम किया। तो कहने का हमको सीटें तो दी, मगर हमको सीटें के साथ साथ प्रत्याशी अपने देने का काम किया, हमारे नेता के साथ में धोखा देने का काम किया। यहाँ तक हमारा कास्ट फैक्टर, आपको लग रहा है कास्ट फैक्टर बहुत मायने है क्या? क्यों नहीं? जब जहां तक मंत्री बनाए जाते हैं वो भी कास्ट से बनाए जाते हैं, टिकट दिया जाता है वो भी कास्ट से देने का काम किया जाता है, क्यों नहीं होगा? मैं एक कास्ट फैक्टर क्या हरदोई में रहेगा अभी क्या? नहीं, बिल्कुल रहेगा कास्ट फैक्टर। हमेशा जो है कोई भी चुनाव होता है उसमें यूपी का चुनाव तो कास्ट और मजहब पे बहुत होता है, तो यहाँ भी जो है मजहब और कास्ट दोनों का फैक्टर चलता है। अलग अलग पॉकेट हैं, कहीं पर कुर्मी हावी है, कहीं पर मुसलमान हावी है। ये जरूर चुनाव में जो है रिएक्शन करते हैं। चलिए, गर्मा गर्म चर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच हमारे साथ मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ कवि है, आप कुछ गुनगुना दीजिए क्योंकि आप हरदोई के रहने वाले, तो चंद पंक्ति आपका परिचय पहले। मैं अभिनव दीक्षित, और मैं जो चर्चा इतनी देर तक सुना, तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी पार्टियों के लिए कि जाग जाते अगर वक्त पर हम सभी, बहुत बढ़िया, ताली बजाते रहिए, तो पड़ेगा कभी ना कभी। जो भी आदर्श हैं, जो भी उपदेश हैं, मानना तो पड़ेगा कभी ना कभी। क्यों? देश हमसे नहीं, देश से हम सभी। हो कोई धर्म मेरा, कोई जाति हो, और जिसकी माटी हवा ने है पाला हमें, जय हो कहना पड़ेगा कभी ना कभी। बहुत बढ़िया। चलिए।